साथियों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एलडीसी परीक्षा का नेक्स्ट टॉपिक आर्टिकल द का प्रयोग के बारे में बता रहा हूं। और इसको आप देखते ही और समझते ही आपके ये मिनटों में जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लगभग 5 क्वेश्चन, वो आपके बहुत ही इजी रूप में सॉल्व हो जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार की इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो अब नेक्स्ट वीडियो है आर्टिकल द के प्रयोग के बारे में। तो देखिए, इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को अगर आप कर लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों के अंदर 100% रिजल्ट मिलेगा और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो आज हम देखते हैं आर्टिकल द के प्रयोग के बारे में। देखिए, डेफिनाइट पर्सन्स और थिंग्स जो भी है, अगर किसी विशेष के बारे में बताया जा रहा है तो आर्टिकल द का प्रयोग करा जाता है। जैसे दिस इज द बुक आई परचेस्ड यस्टरडे, यानी यस्टरडे जो मैंने बुक खरीदी थी वो विशेष बुक हो गई, कोई भी जो मैंने खरीदी थी, तो उसके अंदर हमेशा आर्टिकल द ही लगेगा। अब ये द बुक है जो कि मैंने परसों खरीदी थी, उसके बारे में ये बता रहा है। अगला देखिए, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो नाउन जो कि केवल एक ही है, उनके बारे में भी हमेशा द ही लगता है। जैसे द अर्थ, द स्काई इज ब्लू। तो ऐसी जो नाउन है, कॉमन नाउन जो केवल दुनिया में एक है, उनके आगे हमेशा द का प्रयोग ही होता है। अब सिंगुलर नाउन बट क्लास, अगर कोई सिंगुलर नाउन है और वो पूरी क्लास मतलब पूरी जाति के बारे में अगर बताता है तो उसके आगे द प्रयोग करते हैं। जैसे द काउ इज जेंटल एनिमल, मतलब यहाँ पर द काउ का मतलब है कि कोई गाय का नहीं, सारी गाय प्रजाति जितनी भी है वो जेंटलमैन एनिमल होती है, जेंटल एनिमल। अब एक इसमें अपवाद है, वो देखिए, ये कई बार उदाहरण अपवाद वाले सीधे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं और आपको कुछ नहीं करना। उसके अंदर देखिए, मैन, वुमेन और मैन काइंड, अगर ये पूरी क्लास का बताए तो इसके अंदर द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैन इज ए सोशल एनिमल, मतलब सारे इंसान जो होते हैं, पुरुष, वो सोशल सामाजिक प्राणी होते हैं। तो इसके अंदर ये पूरी क्लास को बता रहा, तो इसके आगे हमको द का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये अपवाद होते हैं और अपवाद ही क्वेश्चनों के अंदर कई बार हूबहू आ जाते हैं। अब दूसरा देखिए, पहाड़ों, नदियां, सागर, झील, खाड़ियां, द्वीप समूह आदि, इनके आगे हमेशा द का प्रयोग ही होता है। द गंगा इज ए होली रिवर, मतलब गंगा नदी है जो कि एक पवित्र नदी है। लेकिन खास चोटी या पर्वत के बारे में अगर कोई हमें सेंटेंस या वाक्य आ रहा है तो उसके अंदर नहीं लगता। माउंट एवरेस्ट, अब ये विशेष कोई माउंट एवरेस्ट के बारे में बता रहे हैं, द माउंट आबू, तो इसमें द का प्रयोग नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा। तो ये अपवाद स्वरूप है, इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगला है, जैसे पवित्र पुस्तकें जो भी है, रामायण, वेदास, बाइबल, इन सब के आगे द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके आगे अगर लेखक का नाम आ जाता है, लेखक का जो उस बुक को लिख रहा है, पवित्र बुकों को, उनका नाम आ जाता है, तो उनके आगे भी हम द का प्रयोग पहले नहीं करते। जैसे द तुलसी नहीं होगा, तुलसी रामचरितमानस, तुलसी के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस, इसके आगे द नहीं लगाएंगे। अब संगीत या वाद्य यंत्र जो भी है, द गिटार, द फ्लूट, इनके आगे, संगीत वाद्य यंत्रों के आगे हमेशा द का प्रयोग किया जाएगा। सुपरलेटिव, एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, जैसे द हाईएस्ट माउंटेन, अब हाईएस्ट ये सुपरलेटिव आ गया, माउंटेन, तो इसके लिए द का प्रयोग होगा। द बेस्ट बॉय, मतलब सबसे विशेष बच्चा, उत्कृष्ट बच्चा, द बॉय, बेस्ट बॉय, तो इसके आगे भी हमें द का प्रयोग करना है। एडजेक्टिव से पहले जो कलेक्टिव नाउन की तरह प्रयोग हो, जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, अब इसमें वी शुड हेल्प द पुअर करा हुआ है, तो क्योंकि ये एडजेक्टिव से पहले कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें द का प्रयोग हुआ है। अगर एडजेक्टिव से पहले जो नेशन या पीपल का बोध कराए, जैसे द इंग्लिश आर वेरी हार्ड वर्किंग, द इंग्लिश, अब यहाँ पर भाषा का प्रयोग नहीं किया, ये नेशन का इसमें करा गया है यहाँ पर इंग्लिश से। तो जो अंग्रेज लोग हैं वो बड़े हार्ड वर्कर होते हैं, वो हार्ड परिश्रम करते हैं, तो ऐसे वाक्यों के आगे द लगेगा। लेकिन अगर लैंग्वेज का बात होती तो इसमें द नहीं लगता। नाउन में सुपरलेटिव का भाव, जैसे सुपरलेटिव का भाव अगर नाउन के अंदर, मतलब संज्ञा के अंदर अगर सुपरलेटिव का भाव है, द रोज इज ए स्वीट फ्लावर, द रोज इज ए स्वीट फ्लावर, मतलब द रोज ऑफ स्वीट स्मेलिंग पावर, तो इसमें ये सुपरलेटिव बता रहा है कि उसकी स्मेलिंग बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए इसके आगे भी द लगेगा। अब ऑर्डिनल नंबर से पहले, जैसे द फर्स्ट, द फोर्थ, द एट, इनके आगे द थर्ड, इनके आगे तो हमेशा द लगेगा। लेकिन अगर ये रोमन में लिखे हुए हैं, रोमन लैंग्वेज में, तो इनके आगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनके आगे द का प्रयोग नहीं होगा। अब आपको ये उदाहरण बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, ये नियम। इसके बाद में आपको द से संबंधित कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लास्ट है प्रोफेशंस के नाम के आगे
ही हैज गॉन टू द नेवी, मतलब ये प्रोफेशन आ गया, वो कहां गया है, नेवी में। ही इज ए मेंबर ऑफ द बेंच, वो एक बेंच का मेंबर है, सदस्य है। तो ऐसे जो प्रोफेशंस हैं उनके आगे हमेशा द का प्रयोग करा जाता है। और जो अपवाद है वो मैंने आपको बताई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले मैंने ए एन के बारे में बताया था, आज द के बारे में बताया। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चनों में आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद।